वो एक बड़ी कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त होता है। इसका ट्रू एग्जाम्पल सेट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यूएसए के द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद वर्ल्ड मीडिया सोच रही थी कि इंडिया यूएसए के डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेगा और दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन हो जाएगा, लेकिन हुआ पूरी तरह से इसका उल्टा। पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए 7 साल बाद चाइना जाते हैं और वहां जो हुआ वो व्हाइट हाउस को कहीं से कहीं तक पसंद नहीं आया होगा और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत ने दे दिया है। एससीओ समिट के दौरान RIC की जोड़ी बन गई, मीन्स रसिया, इंडिया और चाइना। तीनों नेताओं की वार्म टुगेदरनेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज को करारा जवाब दिया है। भारत की इकोनॉमी को ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया है न तो भारत की इकोनॉमी डेड है और न भारत किसी के सामने झुकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति और नीयत यही थी कि वह भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करे, भारत और रूस के रिश्तों में दरार पैदा कर दें। लेकिन पीएम मोदी ने बता दिया है कि किससे कितना रिश्ता रखना है और किससे रिश्ता हमें तोड़ना है ये भारत खुद तय करेगा। किसी के कहने पर भारत अपनी विदेश नीति को तय नहीं करेगा। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि भारत चीन के करीब आने से अमेरिकी बाजारों पे सीधा दबाव पड़ेगा। फॉक्स न्यूज ने लिखा कि अमेरिकी लापरवाही से चीन की ओर भारत का झुकाव दिख रहा है। यह अमेरिका के लिए बड़ा संकट भी है, क्योंकि भारत जैसे भरोसेमंद सहयोगी को आसानी से नहीं कमाया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अमेरिका बनाम एशिया का नया दौर शुरू हो चुका है। एससीओ की बैठक की जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, उससे साफ है कि चीन मानता है कि दुश्मनी से भली भारत से दोस्ती है। जिस टैरिफ की धौंस दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब भारत रूस और चीन के साथ आने से दबाव उल्टा ट्रंप पर पड़ सकता है। भारत चीन रूस का कंबाइंड जीडीपी अगर हम PPP के आधार पर देखें तो 63.99 ट्रिलियन है, जो वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी का लगभग 1/3 है और अमेरिका की इकोनॉमी से भी दुगने से ज्यादा है। तीनों देशों का शेयर्ड बिजनेस अमेरिका से 1.5 गुना है। वर्ल्ड में ग्लोबल ट्रेड $33 ट्रिलियन का है, जिसमें 2024 में अमेरिका का ट्रेड $4.99 ट्रिलियन रहा। वहीं भारत रूस चीन की कंबाइंड ट्रेड $7.25 ट्रिलियन की रही, यानी अमेरिका से लगभग 45% ज्यादा ट्रेड हुआ। परमाणु की ताकत की बात करें तो पूरी दुनिया में इस समय 12,402 परमाणु हथियार हैं। वहीं रूस, चीन और भारत के पास दुनिया के आधे से ज्यादा 6,352 परमाणु हथियार हैं, जो अमेरिका से लगभग 1127 ज्यादा है। किसी भी कंपैरिजन में RIC रसिया, इंडिया, चाइना अमेरिका से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इन फ्यूचर RIC मतलब रसिया, इंडिया और चाइना में पार्टनरशिप हो। आखिर आपका क्या ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।